हम पहले इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर्स थ्योरी देख लें। सॉरी ये थोड़ा सा हमारा मसला बना है नेट का। इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर्स थ्योरी, तो बोहर्स थ्योरी के पहले इम्पोर्टेंस देख लें, फिर आज एक डेरिवेशन कर लेते हैं बेटे। तो पहली बात तो बेटे याद रखिए कि बोहर थ्योरी से आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और उस तरह की जो और स्पीशीज़ हैं उनका भी बता सकते हैं स्पेक्ट्रम, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम बता सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिमूव कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट हो सकता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है बेटे। और कंसेप्ट जो सर्कुलर पाथ का था ना, उसने एटम को ज़्यादा समझने वाला बना दिया, और एटम ने से इस मॉडल से हमें एक और आइडिया मिलता है कि ये फ्लैट एटम है। तो लिखते हैं बेटे पहली बात बेटे लिख रहा हूँ क्या कि इट कैन एक्सप्लेन, ये बेटे मॉडल जो है कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में बता सकता है, एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, एंड और बेटे कौन आयंस लाइक क्या बेटे हीलियम प्लस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी एक था, इसमें भी एक है, और हीलियम के बाद बेटे लिथियम प्लस 2, इसमें भी 1 है, और बेरिलियम प्लस 3, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटे। इस तरह का ऑल आर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, सारे के सारे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं सारे के सारे। इसका मतलब ये मॉडल जो है ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को। ठीक है बेटे। दूसरे नंबर पे देखते हैं इस थ्योरी ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन कर देता है। दिस थ्योरी, ये जो मॉडल है ना, थ्योरी है बेटे, असल में कहानी है ना। दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये बेटे एटम की स्टेबिलिटी भी तो बता देता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी बता देता है। ये कहता है जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है ना एनर्जी देता है ना लेता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या हो गया बेटे, इट हैज़ रिमूव्ड, इसने रिमूव कर दिए, क्या रिमूव कर दिए बेटे, डिफेक्ट्स ऑफ, जो डिफेक्ट्स थे ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो बेटे है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नक्स भी इसने बेटे दूर कर दिए, खामियां दूर कर दी। 3 बातें हो गई हमारे सामने बेटे। चौथी बात बेटे, इससे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट भी ढूंढा जा सकता है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट बेटे बोहर्स मॉडल, बोहर्स थ्योरी बेटे हेल्प करती है, मदद देती है, किस काम के लिए बेटे, हेल्प्स टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट होता है उसका रेडियस ढूंढा जा सकता है। रेडियस ढूंढ लें, पता लग जाएगा बेटे न्यूक्लियस से कितनी दूर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे नहीं होगा बेटे। और इसी तरह एनर्जी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोहर्स थ्योरी, बोहर्स मॉडल जो आपका दिल चाहे बेटे, बोहर्स थ्योरी हेल्प्स, हमारी मदद करती है, टू कैलकुलेट बेटे, हेल्प कर रही है टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है बेटे, शेल में, ऑर्बिट में। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ढूंढ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं, वेव नंबर ढूंढ सकते हैं, लैम्डा ढूंढ सकते हैं। ठीक है बेटे। तो सर्कुलर पाथ से ऑर्बिट को समझना ज़्यादा आसान नहीं हो गया। द कंसेप्ट जो इसमें कंसेप्ट है ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर दायरे वाले रास्ते, मेक उसने क्या किया बेटे, उसने बना दिया ऑर्बिट मोर अंडरस्टैंडेबल, उससे ऑर्बिट ज़्यादा समझने वाला बन गया, उसकी हमें समझ बड़ी अच्छी आती है, बड़े मोर अंडरस्टैंडेबल, उससे बेटे हमारे पास बहुत समझ उसकी आ गई। और बेटे बोहर्स कंसेप्ट
बोहर्स कंसेप्ट हमें देता है, बोहर्स थ्योरी। थ्योरी क्या कहती है बेटे? थ्योरी गेव्स आइडिया, ये हमें एक कंसेप्ट देती है किसका बेटे? ऑफ फ्लैट एटम, कि एटम हमारा चपटा है बेटे, फ्लैट एटम है, जैसे बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर दायरे लगे हुए हैं, दायरों के अंदर इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं। समझना बहुत आसान है बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे हैं। कौन कौन से हैं बेटे? पहला पॉइंट की बात हमने की है, दूसरे की है, तीसरी बात की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है। 2 हमें अगर आ जाते हैं तो सफिशेंट, 2 आ जाएं तो काफ़ी। अब हम बेटे कैलकुलेट करने लगे हैं रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। जब अभी हमने बात बेटे की थी डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, तो बेटे हम डेरिवेशन करने लगे हैं, डिराइव करने लगे हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट का, इसे बोहर्स रेडियस भी कहते हैं। इसका और नाम क्या है बेटे? इसे कहते हैं बोहर्स रेडियस। क्या नाम लिख रहा हूँ बेटे? बोहर्स रेडियस भी इसे कहा जाता है। बोहर्स रेडियस के साथ साथ इसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन nth शेल भी कहा जाता है। ठीक है बेटे, बोहर्स ऑर्बिट बेटे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ nth ऑर्बिट, n कोई नंबर है, nth ऑर्बिट किसका बेटे? ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनमें से किसी का जिक्र आ जाए, आपने समझना वही पूछा हुआ जो हम बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बेटे इसको शुरू किस तरीके से हम करेंगे। पहले तो मुझे ये बता दो कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटे न्यूक्लियस के गिर्द, उस पर चार्ज ई है, मैस m है, रेडियस उसका हमने ढूंढना है। ये सारी बातें पहले हम कंसीडर कर रहे हैं और देखते हैं बेटे उसमें क्या क्या चीज़ें। कंसीडर करो, किसको कंसीडर बेटे कर लो? कंसीडर कर लें बेटे एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लें विद चार्ज, जिसका बेटे चार्ज ई है, विद चार्ज उसका कैसा है बेटे? चार्ज ई, उसका चार्ज ई है बेटे रिवॉल्विंग, वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द इन एन ऑर्बिट, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है एक ऑर्बिट में, इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है बेटे, ऑर्बिट में घूम रहा है। उसका रेडियस होगा दायरे का बेटे द चार्ज ऑन, चार्ज जो है बेटे ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है एज, वो कैसा है बेटे? एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन उतना चार्ज। तो इसको हम कह लेते हैं प्लस, इसे हम कह लेते हैं माइनस। हालांकि प्लस माइनस का मसला नहीं है यहाँ पे बेटे, तो ये प्लस माइनस हम इग्नोर कर देंगे आगे जाके। तो ये बेटे घूम रहा है। अब देखते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है बेटे? ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेंटर में बेटे, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है दायरे में, तो बेटे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को भागना शुरू करेगा ना बेटे। ये चाहेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ वेलोसिटी की वजह से, इधर को जाना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा। तो बेटे अगर ये दूर भागना चाहेगा तो क्यों चाहेगा बेटे? और ये चाहेगा न्यूक्लियस, इसको मैं खींच के अपने साथ मिला लूँ। यहाँ कौन सी फोर्स होगी? कूलम्स फोर्स होगी। यहाँ पे फोर्स होगी कूलम फोर्स। और इधर कौन सी होगी? जो ये अवे जाना चाहता है, न्यूक्लियस से दौड़ जाना चाहता है, और इसको हम कहते हैं बेटे, ये होगी हमारे पास वैल्यू mv² ओवर आर। ये कितनी वैल्यू होगी बेटे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² ओवर आर, ये वैल्यू हमारे पास होगी। किस वजह से? जो इलेक्ट्रॉन दूर भागना चाहता है, दूर भागना चाहता है। तो नाम इसका क्या हो गया बेटे? इसका नाम हमने रख दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका नाम हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटे रख दिया। और बेटे ये जो खींच रहा है, इसकी वैल्यू कौन सी है बेटे? इसकी वैल्यू हमारे पास है बेटे, दोनों के चार्जेस की बातें लेके उनको आपने उसका प्रोडक्ट लेना है, z² ओवर 4πε0। ठीक है बेटे, ये बात हमने लिखनी है। तो जो यहाँ फोर्स लग रही है किस जगह बेटे? इस जगह। ये कौन सी लग रही है बेटे? ze² ओवर 4πε0 और r।
और ये जो यहाँ से लेके इधर तक फासला ये कौन है, आर, ये आर हमने ढूंढना है, ये आर हमने ढूंढना है। अब मुझे बताओ बेटे ये जो चार्ज है इस न्यूक्लियस पे वो कितना है ZD, और इस इलेक्ट्रॉन पे कितना है E। इलेक्ट्रॉन का बेटे जो मैस है वो कितना M, और ये बेटे इसके चार्ज में मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और बेटे किस वेलोसिटी से भाग रहा है, V से। लो जी मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब इसको आगे लेके बेटे चलते हैं। गौर कर लो, चार्ज क्या है, E है, मैस है, वेलोसिटी है, R कहाँ पे है, ZD प्लस कौन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहाँ पे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, वो सारी की सारी बातें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने लिखी हैं ये सारी बात बेटे, ये वाली, ये कौन है बेटे, ये F कूलम है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सी अट्रैक्शन है बेटे, मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बेटे अट्रैक्शन की फोर्स है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड आयन के दरमियान। तो ये लेके हमने आगे बेटे बढ़नी है, Z²/4πε0r। अब देखते हैं बेटे, अगर बेटे कूलम्स लॉ को सामने रखें तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी बेटे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। लेके चलते हैं आगे बेटे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर देखा जाए, द अट्रैक्शन जो खिंचाव होगी बेटे बिटवीन किस किस के दरमियान, द अट्रैक्शन बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के दरमियान, एंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के दरमियान, इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान, कैन बी गिवन एज, उससे बेटे इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटे, F कूलम और बेटे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, फर्स्ट चार्ज बॉडी का चार्ज, Q2 दूसरी चार्ज बॉडी का चार्ज, और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। तो ये हमने लिखा कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट, Q1 Q2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसकी जगह आप बड़ा भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हो बेटे अगर आप चाहें तो। आप बेटे Q1 ये न्यूक्लियस हो गया, Q2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करनी है, क्योंकि ये चार्ज बॉडी दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, इसलिए बेटे इनके दरमियान तो अट्रैक्शन होगी। गौर कर लो बेटे। अब आपने क्या किया बेटे, दोनों की वैल्यूज पुट करो। पहले वैल्यूज हम पुट करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास क्या बनता है बेटे। वेयर, जहाँ पे बेटे Q1 कौन है, हमने कहा Q1 न्यूक्लियस है, उसका चार्ज है ZE, और बेटे Q2 कौन है, हमने कहा वो उसका चार्ज है E। बेटे ये Q1 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है इधर पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, F कूलम इज प्रोपोर्शनल टू ZE/R²। बेटे ये पावर एक एक है, इसको इकट्ठा करके देखो खा बेटे, F कूलम इज प्रोपोर्शनल टू ZE²/R²। चेक करो बेटे बनता भी है ऐसे या नहीं बनता। e⁻1 फिर e⁻1 तो 2 ही बननी चाहिए ना बेटे, तो फिर हमें 2 लिख देना चाहिए इसको, तो हम 2 लिख देंगे अभी बेटे, Z²/R²। बेटे ऐसे ही है। और अगर हम ऐसा करेंगे बेटे इसका प्रोपोर्शन ख़त्म करना चाहें तो हम लिखेंगे F कूलम इज इक्वल टू C ZE²/R², वेयर C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C जो है इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और बेटे एंड, और बेटे क्या है, एंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है बेटे, वैल्यू इज, C की वैल्यू है 1/4πε0। C की वैल्यू मैंने बेटे लिख दी है, देखो C की वैल्यू लिख दी है ना इधर, तो C की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखते हैं बेटे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है बेटे। ये वाली वैल्यू ज़रा गौर करो बेटे, ये वाली वैल्यू क्यों ना हम बेटे इसकी जगह रख दें,
इसलिए आंसर हमारे पास बेटे आ गया एफ कोलम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी की कांस्टेंट की वैल्यू का ताल्लुक है एप्सिलॉन नॉट से, ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, और बेटे किससे मल्टीप्लाई कर दिया ZD²/R²। अगर इकट्ठा करते हैं तो आंसर आता है ZD²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये किसकी वैल्यू है बेटे? एफ कोलम्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ज़रा गौर कर लो बेटे, कोलम की वैल्यू क्या क्या हमारे पास आई। एफ कूलम की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या है बेटे, उसको गौर कर लीजिए। वो थी ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाज़े कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, R² मैंने बड़ा कर दिया, बाकी रेडियस आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो फिर वही वैल्यू है जो हम इधर कह रहे थे बेटे, ये तो वही वैल्यू है जो हम यहाँ शो कर रहे हैं, यही वैल्यू है ये तो। अब देखते हैं बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना है फिर इसको क्या करना पड़ेगा बेटे। ठीक है जी, इसकी वैल्यू किस पे थी? एप्सिलॉन नॉट पे इसका ताल्लुक था। अब हम कह रहे हैं वेयर E0 इज़ वैक्यूम परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू कितनी है? वेयर, जहाँ पे बेटे वेयर E0, जहाँ पे बेटे E0 जो है इज़ वैक्यूम खला परमिटिविटी इजाज़तनामा। ये बेटे खला में वैक्यूम में इजाज़तनामा है किसका बेटे? चार्जेस की पावर गुजरने का या चार्जेस गुजरने का, परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बेटे हमारे पास होगी 8.84 एंड इट्स वैल्यू इज, और इसकी वैल्यू होगी एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू होगी क्या होगी बेटे? 8.84 इंटू 8.84 क्या बेटे? इंटू 10 रेज टू पावर -12 इंटू 10 रेज टू पावर -12 बेटे। और कौन से यूनिट होंगे? कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, कूलम स्क्वायर पर जूल बेटे, कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। ना याद रहे ना लिखें बेटे, फिर कूलम स्क्वायर पर जूल और क्या लिखा बेटे? पर मीटर। अब हम देखते हैं बेटे, अगर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास एफ कूलम, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बैलेंस कर दे तो फिर क्या हमारे पास होगा? जब ये काम बेटे हो जाए, जब बेटे कौन सी फोर्स बेटे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, mv²/r इज बेटे become equal to जब ये बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए बेटे? एफ कूलम के फिर क्या होता है? देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कांस्टेंटली, फिर बेटे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, फिर अराउंड द न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के गिर्द फिर ये रिवॉल्व करेगा। तो अंडर बैलेंस्ड कंडीशंस क्या जवाब आएगा? अंडर बैलेंस्ड कंडीशंस, अगर हम बेटे बैलेंस्ड कंडीशन लगा लें तो फिर क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ बेटे, बैलेंस्ड कंडीशन में फिर क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा? बल्कि अगर हम कहें तो हम कहेंगे जी बैलेंस्ड कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएंगे बेटे। कौन सी चीज़ें? एक हो जाएगा mv²/r, ये कौन था mv²/r बेटे? mv²/r क्या था? और इज इक्वल टू बेटे कूलम फोर्स की वैल्यू क्या थी? कूलम फोर्स की वैल्यू क्या थी बेटे? कूलम फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये थी बेटे ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये हमने दोनों वैल्यूज बेटे लिख दी, गौर करो बेटे। अब मुझे बताओ बेटे, इस R से ये R² का मतलब होता है R इंटू R, एक कैंसिल हो गया, फिर एक R बचा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटे? आंसर आ गया mv²
इज इक्वल टू जेड ई स्केयर, देखते जाना है आपने बेटे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास बेटे एम वी स्केयर का आंसर आ गया, एम वी स्केयर का आंसर हमारे पास बेटे आ गया। तो अब देखते हैं बेटे आर और वी स्केयर का क्या रिलेशनशिप है, इसको हम अभी रीअरेंज करते हैं बेटे। ऑन रीअरेंजिंग, ऑन रीअरेंजिंग, अगर बेटे दोबारा तरतीब दिया जाए रीअरेंजिंग, ठीक है बेटे, रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग पे अगर हम देखें तो हमारे पास बेटे मैं आर इधर ले जा रहा हूँ, वी उधर ले जा रहा हूँ, मैं आर बेटे इधर ले गया हूँ, इज इक्वल टू जेड ई स्केयर ओवर बेटे 4 पाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटे कौन, एप्सिलॉन नॉट के साथ कौन है, एम वी स्केयर। ज़रा चेक कर लो बेटे, 4 पाई एप्सिलॉन एम वी स्केयर उधर ले गया हूँ, आर उधर ले गया हूँ, ऐसे ही है बेटे। अब ज़रा मुझे बताना है आपने कि ये रेडियस का आर, जो रेडियस है आर्बिट का, उसका और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या ताल्लुक है। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है बेटे, जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है बेटे, गौर करो। दिस एक्सप्रेशन शोज, ये एक्सप्रेशन बेटे शो कर रहा है, एक्सप्रेशन शोज, क्या शो कर रहा है एक्सप्रेशन, दैट बेटे velocity of electron decreases, velocity of electron, इलेक्ट्रॉन की velocity decrease हो जाती है, decreases in higher orbit, ऊपर वाले ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में velocity में कमी आ जाती है, ठीक है बेटे। विद द इंक्रीज ऑफ आर, जैसे जैसे बेटे इंक्रीज होता है रेडियस, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब फिर ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और जब न्यूक्लियस से दूर चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी बेटे कम हो जाती है। तो ये हमारा जवाब आ गया। रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमने आर बेटे वैल्यू पुट कर ली है। अब देखते हैं बेटे, लेकिन बोहर मॉडल क्या कहता है, अब हमें वेलोसिटी की समझ नहीं आती बेटे। देखते हैं इससे हम कैसे रिमूव करते हैं, वी से जान कैसे छुटाते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर मॉडल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास बेटे एक एक्सप्रेशन है, ज़रा गौर करना बेटे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये बेटे आपका लास्ट पास्टुलेट है, आपको याद होगा। तो इसमें से आप बेटे वी को अलहदा कर लो, वी माने बेटे अलहदा कर लिया, आंसर आ गया एन एच ओवर 2 पाई एम और बेटे आर। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर ले लें, स्क्वायर बेटे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, वी हैव, हमारे पास ये चीज़ बेटे आ जाएगी। ज़रा गौर करो, अगर हम बेटे स्क्वायर ले लें तो वी का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और बेटे बाकी चीज़ें भी हमारे पास बन जाएंगी। चेक करते हैं बेटे, वी का हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू एन का क्या लिखोगे, स्क्वायर, एच का भी स्क्वायर, ठीक है जी। नीचे बेटे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और पाई का स्क्वायर, स्क्वायर जो लिया हुआ है आपने, पाई स्क्वायर, एम का भी स्क्वायर और बेटे आर का भी स्क्वायर, ऐसे ही हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, पुट कर दो बेटे वैल्यू पुट कर दो ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, किस में बेटे, एन, किसके अंदर बेटे, इसका नाम को रख लो 1 2 जो भी आपने रखना, चलो मैं 1 रख लेता हूँ। इन इक्वेशन 1 में वी हैव, हमारे पास ये चीज़ बेटे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में, और ये वैल्यू आ गई बेटे। ये सारी की सारी वैल्यू आपने बेटे इस वी की जगह पुट करनी है। नीचे है वी किधर है, नीचे। देखते हैं बेटे क्या आंसर हमारे पास आ गया, आर इज इक्वल टू, ये मैंने लाइन लगा ली बेटे, ऊपर कौन था, जेड ई स्क्वायर, नीचे था बेटे 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एम, और वी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना बेटे, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। लो जी नीचे मैंने लिख दिया। अब बेटे नीचे वाली रकम जो होती है आप कहते हैं उल्ट हो जाती है।
अब उल्टी करो बेटे, इस वैल्यू को हमने लिखा बेटे आर, रेडियस लिख दिया है, और देखो बेटे रेडियस इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आ गई, जेड स्क्वायर, और नीचे वाला ये वाला रेड बेटे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और बेटे नीचे जो ये चीज थी कौन सी थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और कौन है बेटे एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पाई से ये हो सकता है, कुछ और देखो बेटे एम से एम हो सकता है, कोई और चीज़ बेटे इसमें गौर करो, बाकी कोई चीज़ अगर नहीं है तो हम इकट्ठा कर देते हैं। बेटे रेडियस हमारे पास आ गया जेड ई स्क्वायर और बेटे जेड स्क्वायर और बेटे पाई एम आर स्क्वायर, पाई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटे एप्सिलॉन नॉट, और कौन है बेटे एन स्क्वायर और एस स्क्वायर। लेकिन बेटे हमने तो आर पता करना है, आर कैसे पता करेंगे बेटे, आर पता करने के लिए मैं ये वाला आर इधर ले जा रहा हूँ, या इसको भी उल्टा कर देता हूँ, इसको भी उल्टा कर देते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने ये आर पता करना है बेटे, मैं लिख रहा हूँ आर, ये वाला आर लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर पाई, और कौन बेटे पाई एम, और ये मैं नीचे ले आया हूँ, इधर कौन बच गया बेटे आर स्क्वायर, गौर करो, जेड स्क्वायर पाई एम, जेड स्क्वायर पाई एम, आर स्क्वायर इधर आ गया, बाकी सारी चीज़ें। अगर मैं ये आर ये वाला उधर ले जाऊँ, जो आप देखें बेटे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर पाई एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर, आर से आर कैंसल, आंसर हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर पाई और एम। अब बताएं बेटे रेडियस कैसे निकल आएगा हमारे पास, ये सारे कांस्टेंट अलग कर दो, वेरिएबल अलग कर दो, लो जी आंसर आ रहा है। रेडियस हमने ढूंढना है तो बेटे सारे कांस्टेंट मैंने अलग कर दिए, एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर ओवर ई रेज टू पावर 2 पाई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बेटे क्या बचा हमारे पास एन स्क्वायर ओवर जेड। ये सारे का जवाब जो होता है बेटे ये होता है R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, और बेटे इनटू शेल का नंबर का स्क्वायर और Z। फॉर nth ऑर्बिट अगर करना होगा फिर हम लिखेंगे R n इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, और बेटे इनटू n स्क्वायर ओवर Z। और अगर हाइड्रोजन हमने लेना होगा तो हाइड्रोजन के लिए बेटे Z नहीं लिखा जाएगा, तो इसका मतलब फॉर हाइड्रोजन H के लिए जवाब हमारा क्या आएगा, वहाँ Z1 होता है, आंसर बन जाएगा Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इन टू एन स्क्वायर। ये बेटे रेडियस का पूरा तरीकाकार है। इसको एक दफ़ा फिर कैमरा फिक्स करके ना दिखा दो, ये वाला इलाका जो है ये नहीं आया था, उसमें अंधेरा हो गया था। जी बेटे इधर हम पहुंचे थे जब तो लाइट चली गई थी, तो फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से मुवाजना कर दिया एफ कॉलम से। इसको देखो आर स्क्वायर के एक आर कैंसल इससे कर दिया, आगे बढ़ते चले गए, और फिर रीअरेंज किया, वी नीचे ले गया था मैं बेटे, आर इधर ले गया था, तो एम भी नीचे गया होगा ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर बड़ा हो जाएगा, शेल बड़ा हो जाएगा, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। और ये हमने बोहर का एक पास्टुलेट यूज़ किया जिससे हमने वी स्क्वायर निकाल के यहाँ वैल्यू पुट किया, चेक कर लो बेटे, जब तक आप खुद नहीं करोगे ये आएगा नहीं बेटे, लेकिन अगर एक दफ़ा आ गया तो भूलेगा नहीं। इसको देख लेना अच्छी तरीके से कोशिश करके। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दिया ये, किया ही नहीं।